फीलिंग्स हैं देश के प्रति। तनख्वाह तो आपको कहीं से भी मिलेगी, आप कुछ भी काम करेंगे, आपके अंदर वो जज्बा है तो आप कोई भी काम हासिल करके पढ़ाई करके पा सकते हैं। बट इससे बेहतर सर्विस आई डोंट थिंक कि कोई भी है। वन ऑफ द बेस्ट सर्विस आई कैन से, आई विल नेवर से इट इज अ जॉब, इट इज नॉट अ जॉब एक्चुअली, ये सेवा है। और सेवा के बदले आपको जो भी मिलता है दैट इज कंफर्टेबल, दैट इज सेटिस्फाइड थिंग एक्चुअली। तो मैं यही चाहता हूँ कि अगर अपनी जीवन में आपको कुछ अच्छा इंसान बनना है या कुछ अनुशासन लाना है तो इससे बेहतर कोई भी सर्विस नहीं है। और इसको मैं तो यही कहता हूँ कि हर एक बंदे को, हर एक यंगस्टर्स को एटलीस्ट 4 to 5 years मिनिमम कम से कम फौज को देने ही चाहिए। जी सर। जिसके बदले उनकी जीवन में एक उनकी विचारधारा ही बदल जाती है। आपकी उस जो उम्र होती है आपकी टीनेज की, यंग एज की, उस टाइम में आपके दिमाग में बहुत सारा कोलाहल होता है विचारों का, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपके अंदर एक अनुशासन आता है, आपके अंदर चीज़ों को प्रायोरिटाइज करने का जज्बा आता है, और उससे आपका पूरा जीवन जब तक आप जिंदा है बिल्कुल डिसिप्लिन और एक तरीके से जीते हैं आप। तो isn't it there is a difference between animals and human beings? जी सर। And only discipline can make you differ from them, otherwise there is no difference between you and them. बट एक ऑफिसर बनने के लिए आपने एक प्रिपरेशन किया था बहुत अच्छे से। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट एक्चुअली। एक जवान बनने के बाद पढ़ने का जज्बा तो मेरे अंदर था ही, बट मैं भी अपने जो विचार हैं, अपने अंदर जो कैपेसिटी है कुछ चीज़ों को करने की, उनको आई वुड हैव ओनली बीन एबल टू एडवाइज इट दैट टाइम जब मैं सर्विंग सोल्जर था, बट मैं चाहता था कि उनको अमल में कैसे लाऊंगा। जी सर। तो मुझे अपने से भी कुछ करना है। तो 6, 7, 8 साल की सर्विस करते करते मैंने जो एग्ज़ाम दिया यूपीएससी का, इट वाज वेरी टफ टू एक्चुअली अंडरगो सच काइंड ऑफ एग्जाम्स। आपको उसके लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है जी। और एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम है यूपीएससी का, उसके बाद आपको एक एसएसबी इंटरव्यू देना पड़ता है जो 5 days का प्रोग्राम रहता है। जी सर। तो उसके लिए जैसे मैंने बोला कि मैंने मराठी मीडियम से पढ़ा हूँ, हिंदी या इंग्लिश का हमारा कोई वास्ता नहीं था। इवन आई हैड संस्कृत सब्जेक्ट फ्रॉम 8 to 10th। हिंदी मैंने 5वीं से 7वीं कक्षा तक ही पढ़ी है। जी सर। तो एसएसबी प्रिपरेशन के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स स्पेशली चाहिए। उसके लिए फिर मुझे आई हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो। मैं जैसे मैंने बोला कि कहीं कुछ पढ़ने में भी मैं आई वाज नॉट सो गुड, तो फिर मैंने अच्छे से अपनी ड्यूटी करते करते यूनिट की सपोर्ट की वजह से अपने आप को प्रिपेयर कर पाया, मेहनत करी। और जब आप डिसाइड करते हो कुछ चीज़ करना है तो आपको उसके पीछे वर्कआउट करना पड़ता है। जी सर। तो मैंने भी बहुत स्ट्रगल किया, वर्कआउट किया और वो चीज़ अचीव करी। सो मेरा कहना यही है कि आप इससे बेहतर या एलिट सर्विस आपको कहीं नहीं मिल सकती है। आप जिंदगी में कुछ भी करो, बट मेरा ये कहना है कि एटलीस्ट आप कुछ साल तो फौज को दे दो। वो उसको नहीं दे रहे हो आप, फौज ही आपको बनाएगी, आपको उतना स्ट्रांग बनाएगी कि आज इतने सिचुएशन के बाद भी I am very happy walking on my legs and highly motivated with the things around, not specially something happening with me. On daily routine, daily basis जो भी मैं ज़िंदगी में जी रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैं उसमें खुश हूँ और मुझे हर एक छोटी चीज़ से मोटिवेशन मिलता है। जैसे आपको रीडिंग की जो हॉबी थी वो यहाँ काम कर गई, यानी कि वो उसकी वजह से आप सक्सेस हुए। और आजकल के जो युवा है उनमें ये थोड़ा सा कम हो रहा है स्किल, तो उनको पढ़ना चाहिए। इसके लिए आप सिर्फ युवाओं को ब्लेम नहीं कर सकते। आज का माहौल या जो कल्चर है, इट इज ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम एक्चुअली वेस्टर्न चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही है हमारे कल्चर के अंदर, और सबको लाइफ में कमाने की रेस लगी हुई है। बट आज के टाइम में अगर मुझे आप पर्सनली पूछ रहे हैं तो मेरा ओपिनियन ये है कि थोड़ा सा कहीं पे हफ्ते 10 दिन में आपको रुकना चाहिए जिंदगी से, एक आध दिन अपने लिए निकाले, सेल्फ एनालिसिस करे कि आप किस स्ट्रीम में जा रहे हैं, अभी किस प्रवाह में आप बह रहे हैं, क्या जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ या अपने खुद के साथ, क्या चीज़ें हैं जिनको आपको चेंज करने की आवश्यकता है।
इवन आई एम नॉट ब्लेमिंग सोशल मीडिया, अगर मैं उसको ब्लेम करूँ तो आज हम भी सोशल मीडिया के थ्रू ही कुछ कर रहे हैं। जी सर। तो बहुत सारे अच्छे एस्पेक्ट्स हैं सोशल मीडिया के। जी सर। और आप अच्छी चीज़ों को देखने का नज़रिया अगर अपने आप में है तो आप अपने परिवार में, बच्चों में भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। चीज़ें तो रहेंगी, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स, दोनों चीज़ें रहेंगी, बट आपको किस तरफ रहना है यह आपके विचार पे निर्भर करता है। और आपको वो विचार लाने के लिए अपने आप में कुछ एक आध परमानेंट चीज़ ऐसी रखनी चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें मिले। या तो कोई किसी को रोल मॉडल ऐसा रखिए जो अच्छे विचारों वाला है, वहाँ से मोटिवेशन ले, या फिर आप बुक्स का सहारा ले, या फिर आप लोगों से बात करें। लेकिन फिजिकल फिटनेस के लिए क्या करना चाहिए? यस, फिजिकल फिटनेस के लिए इवन दो आई एम स्टिल डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, बट अपना रूटीन है वो मैं मेंटेन करता हूँ। आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जी सर। सबसे पहले तो आज के टाइम में आपको अपने खाने पीने पे ध्यान रखना है और आपके रूटीन वर्क पे ध्यान रखना है। आप योगा कर सकते हैं, आप कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। इवन आपको देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ वट एवर गोइंग ऑन प्रेजेंटली, आपको जुम्बा है या जिम है, ये सब चीज़ें तो है ही, बट पर्सनली आप क्या करते हैं अपनी लाइफ में। आज का टाइम आपका ऐसा है कि वी आर नॉट किड्स एनीमोर, स्पून फीडिंग नहीं चलेगा। तो जो दिमाग से आपकी चीज़ें बोलती हैं, आपका दिल बोलता है कि मेरी सेहत के लिए, मेरी लाइफ के लिए ये चीज़ अच्छी है, तो वो चीज़ करनी चाहिए। एंड फिजिकल फिटनेस से, ये डेफिनेशन से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप मस्कुलर कितने हैं या आप हेल्दी कितने हैं। बीइंग मेंटली हेल्दी इज अ ग्रेटेस्ट थिंग एक्चुअली। जी सर। नो मैटर आपका शेप कैसा है बॉडी का या आपकी टोन निकली है, उससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक चीज आपकी मेंटल हेल्थ है। जी सर। इफ यू आर मेंटली हेल्दी देन ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू बिकम फिजिकली एज वेल एज मोटिवेशनली हेल्दी। दोस्तों, आज हमें हवलदार साईनाथ पौल जी ने इतनी अच्छी जानकारी दी है जिससे कि आप प्रेरणा लेके ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अपने जीवन में संघर्ष करके उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, QMTI में आकर भी बहुत कुछ उन्होंने किया और बहुत सारी प्रेरणा वो आज हमें देकर जा रहे हैं। तो अगले एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसे ही जाबाज सिपाही से। और सर, आप यहाँ आए और आपने बहुत सारी हमें जानकारी दी, इसके लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन सच अ ecstatic program actually. जी सर। From last lot of time, me myself was also thinking regarding this, that what could I do for actually for the generation, upcoming generation. मैं, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, तो मैं आज जब देखता हूँ तो मुझे ऐसा हमेशा लगता है या लगता था अभी तक, बट आज आपके माध्यम से वो चीज़ कहीं ना कहीं शुरुआत हुई उस चीज़ की, मुझे बहुत अच्छा लगा। जी सर। और लाइफ में आप किसी का सक्सेस स्टोरीज देखते हो ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है, बट मैं तो स्पेशली ये भी कहता हूँ कि सक्सेस के पीछे फेलियर्स हैं, उसको भी देखो, उससे आपको खुद फेल होके चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी सर। और मोटिवेशन मिलेगा, अच्छा करने का जज्बा आपके अंदर बना रहेगा। और हैट्स ऑफ कि आपकी इस सीरीज का नाम जिसने भी जज्बा रखा है उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। वाकई ये जज्बे वाली बात है, आप लोगों के अंदर भी जज्बा है कुछ अच्छा सोसाइटी में करने का, इससे ये प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है मुझे। और ये नए युवा आपसे भी एक जज्बा लेंगे जो कुछ आपने किया है अपनी लाइफ में। मिलते हैं नए मेहमान से अगली कड़ी में, और सुजाता को दीजिए आज्ञा। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू मैम।